साल था 2019। टाटा ने लॉन्च की अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार टिगोर ईवी, जो थी केवल प्राइवेट बायर्स के लिए। लेकिन असली गेम चेंज हुआ 2020 में, जब टाटा नेक्सॉन ईवी लॉन्च हुई, प्रॉपर मास मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल। वह भी एक समय था जब टाटा मोटर्स इंडिया के ईवी मार्केट की किंग थी। नेक्सॉन ईवी सड़कों पर छाई हुई थी, वहीं टिगोर ईवी ने मिडिल क्लास बायर्स को अट्रैक्ट किया। हर महीने रिकॉर्ड सेल्स हुई और टाटा मोटर्स बन गया ईवी रेवोल्यूशन का सिंबल। लेकिन दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 2023 तक जो टाटा मोटर्स मार्केट का ईवी किंग था, जिसका ईवी मार्केट शेयर लगभग 70 से 80% था, वह आज 2025 में 40% मार्केट शेयर के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। अब सवाल यह है, क्या टाटा मोटर्स के सर से ईवी किंग का ताज छिन रहा है? क्या बाजार से टाटा ईवी की मोनोपोली का द एंड हो गया? तो उसका कारण क्या है? क्या एमजी ने अपनी अग्रेसिव प्राइसिंग और विंडसर ईवी के दम पर मार्केट लीडर बन रहा है? क्या महिंद्रा की ओनली एसयूवी स्ट्रेटजी काम आ रही है, या मार्केट के नए प्लेयर्स BYD, विनफास्ट, टेस्ला गेम चेंजर साबित हो रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब के साथ इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस की जो कि इंडियन ईवी मार्केट को पूरी तरह बदल सकते हैं। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट कार गाइड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए पहले देखते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है। 2019 में जब टाटा ने अपनी पहली ईवी लॉन्च की थी, तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि सिर्फ 5-6 सालों में मार्केट में इतना भारी कंपटीशन आ जाएगा। गूगल डेटा के अनुसार 2023 में टाटा का ईवी मार्केट शेयर 70% से भी ऊपर था, जो कि 2025 की पहली तिमाही में गिरकर लगभग 40% हो गया। दूसरी तरफ एमजी, जो 2023 में 10 से 11% की ईवी शेयर में था, 2025 में 30% पर आ गया। वहीं महिंद्रा ईवी का शेयर भी लगभग 2 गुना हो गया, जो अब लगभग 17% तक पहुंच गया। अगर इन नंबर्स को चार्ट में देखें तो साफ दिखेगा कि टाटा नीचे फिसल रहा है, वहीं एमजी रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ रहा है और महिंद्रा भी स्टेडी क्लाइंब कर रहा है। इस चार्ट में हम केवल इन कंपनियों के इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स की बात कर रहे हैं, ना कि किसी और फ्यूल व्हीकल्स की। आइए अब इन कंपनियों की अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स। यदि बात करें टाटा मोटर्स की, जिसने इंडिया में ईवी को मेन स्ट्रीम बनाया, तो आज भी टाटा वॉल्यूम लीडर है। नेक्सॉन ईवी, टिगोर ईवी, पंच, कर्व और हैरियर ईवी, इनकी वजह से आज भी सड़कों पर टाटा का बोलबाला है। टाटा का एक्सपेंडिंग चार्जिंग नेटवर्क, रिलायबिलिटी और टाटा का ट्रस्ट, जिसकी वजह से आज भी हमें 6 में से 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा के ही देखने मिलते हैं। तो फिर सवाल यह है, टाटा का ग्राफ नीचे क्यों? असलियत यह है कि कंपटीशन फाइनली कैचअप कर चुका है। एमजी ने टाटा को प्राइस पर अंडरकट किया। महिंद्रा की अपनी ओनली एसयूवी स्ट्रेटजी अपना अलग मार्केट बना रही है और टाटा का नया प्रोडक्ट लाइन बहुत स्लो हो रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि टाटा फेल हो रहा है, बस मोनोपोली का दौर खत्म हो चुका है। अब ईवी मार्केट का गेम ओपन बैटलफील्ड में बदल गया है। चलिए अब देखते हैं एमजी को। बाजार में एमजी का ग्राफ सबसे तेजी से बढ़ता दिख रहा है। कॉमेट, जेडएस ईवी और खासकर विंडसर ईवी ने तो पूरा मार्केट हिला कर रखा हुआ है। पिछले साल एमजी ने केवल विंडसर ईवी के 20,000 से अधिक यूनिट बेचे थे और ये इंडिया की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल बनी। अब ऐसा हुआ क्यों? तो इसकी कुछ खास वजह हैं। पहली, एमजी की अग्रेसिव प्राइसिंग, जो इसके चाइनीज सप्लाई चेन की वजह से पॉसिबल हो रहा है। दूसरी है इनोवेशन, जैसे बैटरी एज अ सर्विस, जिसमें बैटरी कॉस्ट को अलग कर दिया गया और कार की प्राइस काफी कम हो गई। जहां टाटा वैल्यू ट्रस्ट की इमेज बना रहा है, वहीं एमजी खुद को प्रीमियम और टेक फॉरवर्ड दिखाता है और बायर्स को ये फॉर्मूला पसंद भी आ रहा है। अब बात करते हैं महिंद्रा की, जो चुपचाप अपनी बड़ी चाल चल रहा है। महिंद्रा का अप्रोच टाटा और एमजी से अलग है। नो हैचबैक, नो सेडान, ओनली एसयूवी।
और यही बोल्ड स्ट्रेटजी उसे भीड़ से अलग खड़ा कर रही है। XUV 400 के बाद महिंद्रा ने अपनी नई बॉर्न इलेक्ट्रिक BE रेंज लॉन्च की है, जिसमें BE.06 एक फ्यूचरिस्टिक मिड साइज SUV शार्प डिजाइन और 600 प्लस किलोमीटर क्लेम्ड रेंज के साथ आती है। दूसरी है BE.9E एक प्रीमियम कूप SUV जो लग्जरी EV बायर्स को टारगेट करती है और महिंद्रा को किया EV6 और Hyundai Ioniq 5 जैसे मॉडल के मुकाबले खड़ा कर रही है। और BE.09 महिंद्रा की अपकमिंग फ्लैगशिप SUV है जो महिंद्रा की इलेक्ट्रिक आइडेंटिटी को और भी मजबूत बनाएगी। गूगल डेटा के अनुसार महिंद्रा EVs ने 2025 के शुरुआती 5 महीनों में ही 20,000 से अधिक यूनिट बेच दिए हैं। महिंद्रा के इनग्लो प्लेटफॉर्म की बदौलत इन SUVs को मिलता है एक्स्ट्रा रेंज, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग और हाई टेक फीचर्स जो पहले सिर्फ इंपोर्टेड EVs में ही दिखते थे। धीरे धीरे महिंद्रा इंडिया की इलेक्ट्रिक SUV कंपनी बन रहा है और दिलचस्प बात यह है कि टाटा की सबसे बड़ी ताकत भी SUV ही है, यानी महिंद्रा ने टाटा को उसके स्ट्रॉन्गेस्ट टर्फ पर ही चैलेंज किया है। दिस इज वेयर द EV रेस हीट्स अप। टाटा की मोनोपोली खत्म हो रही है, MG मास बायर्स को कैप्चर कर रहा है और महिंद्रा प्रीमियम SUV बायर्स को अपनी ओर खींच रहा है। रेस अब सिर्फ नंबर्स की नहीं बल्कि पोजीशन की भी है। लेकिन दोस्तों, ये रेस सिर्फ टाटा, MG और महिंद्रा तक ही सीमित नहीं है। एक तरफ चाइनीज जायंट BYD जो सील और सीगुल जैसे मॉडल इंडिया में उतार रहा है, दूसरी तरफ कोरियन डियो, Hyundai और किया जो क्रेटा EV और EV6 लेकर तैयार है। और फिर इंडिया का सबसे बड़ा नाम मारुति सुजुकी जो 2026 में अपनी ई-विटारा लॉन्च करेगा। और हम सब जानते हैं मारुति जब कूदता है तो पूरा मार्केट हिल जाता है। और हाँ, एक नया प्लेयर विनफास्ट वियतनाम से, जिसने तमिलनाडु में $500 बिलियन का प्लांट बना दिया जहां VF6 और VF7 का प्रोडक्शन होगा। अब सवाल यह है, क्या ये सब इक्वल थ्रेड हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। टेस्ला ने भी ट्राई किया, कुछ समय पहले ही ये इंडिया आई। कंपनी डेटा के अनुसार जुलाई से अगस्त तक कंपनी को 600 बुकिंग ही मिली थी, जो मिड सितंबर तक 1100 तक पहुंच गई, जो कि बहुत कम है। इंडिया में 60 लाख से ऊपर की कार स्वीट स्पॉट नहीं होती है, लेकिन BYD, Hyundai, विनफास्ट ये असली डार्क हॉर्सेस हैं जो अगले 2 सालों में रेस का डायरेक्शन ही बदल सकते हैं। अब आप बताइए, आप इन न्यू कंपनीज में से सबसे बड़ा थ्रेट किसे मानते हैं, टाटा, MG और महिंद्रा के लिए? तो चलो अब सवाल का सीधा जवाब देते हैं। 2025 में कौन लीड कर रहा है? वॉल्यूम में अब भी टाटा है, मोमेंटम में MG है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में महिंद्रा आने वाले समय पे सबको चौंका सकता है। सच तो ये है कि डोमिनेंस कोलैप्स नहीं हो रही, बस शिफ्ट हो रही है। इंडिया का EV मार्केट अब मोनोपोली से निकलकर 3 खिलाड़ियों की बराबरी की रेस बन चुका है और यही रेस देखने में मजा आएगा, क्योंकि अब हर लॉन्च, हर नया प्रोडक्ट, हर प्राइस कट गेम बदल सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कार गाइड के बोल्ड प्रेडिक्शन फॉर 2026 की। अगर टाटा ने अगले साल तक कम से कम 2 फ्रेश EV सही प्राइस पॉइंट पर लॉन्च नहीं किए तो मार्केट टाटा के हाथ से फिसल सकती है। 2026 तक टाटा, MG, महिंद्रा तीनों का EV मार्केट शेयर लगभग 25 से 30% के बीच स्टेबलाइज हो जाएगा। बाकी का हिस्सा BYD, Hyundai, विनफास्ट और यदि टेस्ला ने कुछ ऐसे मॉडल लॉन्च किए जिनका प्राइस कम होगा तो इन सभी का मिलजुल कर होगा। सिंपल शब्दों में मोनोपोली खत्म, अब सर्वाइवल सिर्फ प्रोडक्ट और प्राइसिंग पर डिपेंड करेगा। और हाँ, एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है मारुति 2026 में पूरा गेम पलट देगा? इस पर आपका ओपिनियन बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, अगर आज आपको अपनी मेहनत की कमाई से EV खरीदनी हो तो आप किसे चुनेंगे, टाटा, MG, महिंद्रा या कुछ और? अपने जवाब कमेंट में लिखिए और बेस्ट आर्गुमेंट को अगली वीडियो में फीचर किया जाएगा। नेक्स्ट कार गाइड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको शॉर्टकट टू फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।